हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। यूनिटरी मेथड में ही इसका पूरा मतलब छिपा हुआ है। द वर्ड यूनिटरी में यूनिट लिखा हुआ है। ये जो वर्ड यूनिट है यूनिटरी मेथड में, यूनिट का मतलब होता है वन। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वन की क्वांटिटी को निकालते हैं और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स को निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट और फिर उसके बाद क्या करते हैं, देन वी फाइंड the value of required number of units। ये हमारा पहला स्टेप है और ये हमारा दूसरा स्टेप है। हम फिर से रिपीट करते हैं। यूनिटरी मेथड में पहले हम वन की वैल्यू निकालते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद क्वेश्चन में जितनी यूनिट्स की वैल्यू पूछी होती है उतनी यूनिट्स की वैल्यू निकाल देते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसे करना कैसे है। सपोज मेरे पास 10 टॉफी है, 10 टॉफीज है और 10 टॉफीज की कॉस्ट ₹100 है। 10 टॉफीज की कॉस्ट कितनी है, ₹100 है। तो ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि एक टॉफी की कॉस्ट 10 रुपीज होगी ना, तभी तो पता चला कि 10 टॉफी की कॉस्ट 100 है। 10 × 10 100 होता है। इसलिए तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 10 टॉफीज। हम क्या करेंगे, पहले एक टॉफी की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक टॉफी की कॉस्ट निकाल लेंगे और ये जो इधर राइट हैंड साइड पे लिखा था ये राइट हैंड साइड पर ही लिखा रहेगा और जो इधर 10 था ये कहाँ आ जाएगा, उठ के यहाँ आ जाएगा। तो एक टॉफी की कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम चाहे तो उसको यहीं पर ही कट कर सकते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। तो ये हमारी मर्जी है, अगर हम चाहे तो उसको यहीं पर कट कर लेंगे। और फिर क्वेश्चन में पूछा है 15 टॉफीज की कॉस्ट बताओ। कितनी टॉफीज, 15 टॉफीज की कॉस्ट बताओ। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक टॉफी की वैल्यू आएगी, अगर एक टॉफी की कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, 10 रुपीज निकल के आ रही है, तो 15 की क्या हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे तो 15 टॉफीज की कॉस्ट 150 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 और 10 × 15 कितना हो गया, ₹150 हो गया है हमारा। तो 15 टॉफीज की कॉस्ट कितनी हो गई, 150। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये क्या था, गिवन था। ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये किसकी वैल्यू निकाली है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। और इसके बाद ये किसकी वैल्यू निकाली है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होगा, हमें क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है जितना पूछा है। यूनिटरी मेथड में एक और बात आती है, एक क्वांटिटी तो दी होती है क्वेश्चन में और एक क्वांटिटी हमेशा पूछी होती है। जो भी क्वांटिटी पूछी होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लेते हैं और जो भी क्वांटिटी गिवन होती है वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, वॉट एवर इज गिवन, और हम लिख सकते हैं वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इज गिवन। इसको हम लेते हैं कहां पर, इसको हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। और क्या होता है हमारा राइट हैंड साइड पर, whatever is asked in the question, जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है वो हमेशा हम कहाँ लेते हैं, राइट हैंड साइड पर। क्वेश्चन में पूछा हो सकता है हाउ मेनी टॉफीज, तो हाउ मेनी टॉफीज, हम टॉफीज कहाँ पे लेंगे, राइट हैंड साइड पे लेंगे और प्राइस हम कहाँ पे ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे। अगर पूछा हो कॉस्ट और टॉफीज दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, टॉफीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और कॉस्ट को हम हमेशा फिर उस टाइम पे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं।
एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास 10 kg वीट है, 10 kg वीट है और उसका जो प्राइस है वो रुपीज कितना है, रुपीज 100 है। 10 kg वीट की कॉस्ट रुपीज 100 है और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 15 kg वीट की प्राइस पूछी है, 15 kg वीट की प्राइस पूछी है। तो हमें प्राइस पूछा है तो जो भी पूछा होता है क्वेश्चन में वो हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लेते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 10 kg वीट, कॉस्ट्स हाउ मेनी रुपीज, 100 रुपीज। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, 1 kg वीट की कॉस्ट निकालेंगे। 1 kg वीट कॉस्ट, 1 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन, और ये 10 उठ के यहां पर आ जाएगा। इसके बाद पूछा है 15 kg वीट, तो हम क्या करेंगे, जितना पूछा होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 क्वांटिटी की, 1 वाली क्वांटिटी से 15, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। अब क्या हुआ, 10 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे तो रुपीज 150 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट पूछी थी, ये क्या थी, हमारी कॉस्ट थी, और यहाँ पे हमारी कॉस्ट निकल कर आ गई। अब ये क्वेश्चन पलटकर दूसरी तरीके से भी आ सकता है, वो देखते हैं कैसे आएगा। क्वांटिटी ऑफ वीट इन रुपीज 100, ये भी कह रहे हैं 100 रुपीज में कितना वीट आ रहा है, 10 kg। हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ वीट इन रुपीज 150। तो हमें क्या निकालना है, ये जो निकालना है ये हमें निकालना है वीट, वीट पूछा है और हमें क्या दे रखे हैं, रुपीज दे रखे हैं। तो पहले भी बताया था, जो भी क्वांटिटी हमारी गिवन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, और जो भी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है वो हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ वीट इन रुपीज 100, कितनी क्वांटिटी हो गई, 10 kg हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 रुपए की निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ वीट इन रुपीज 1, तो ये 10 अपॉन 100, ये 100 उठ के इधर आ जाएगा। इसके बाद हमें कितने में निकालना है, रुपीज 150 में। तो क्वांटिटी ऑफ वीट इन रुपीज 150, तो क्या कर देंगे, 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 0 से 0 कट हो गई, ये वाली 0 इस वाली 0 से कट हो गई, तो कितना वीट आया, 15 kg वीट आया। और उन्होंने क्या पूछा था, वीट ही तो पूछा था, और वीट हमारा आ गया 15 kg। तो ये हमारा तरीका है यूनिटरी मेथड का। तो यूनिटरी मेथड को निकालने के लिए हमें सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है, पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की निकालनी है, ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या है, हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है वो राइट हैंड साइड पे लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है वो हम हमेशा स्टेटमेंट उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो यूनिटरी मेथड में भी काफी बार दो तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो वो हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है, तो उसको देखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो ये था आज के यूनिटरी मेथड के बारे में, बाकी सब हम दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।